हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड नाइन्थ। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मैटर क्या है, उसके लिए एसआई यूनिट क्या है और उसकी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिफाइन मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन से दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस and can be felt by our one or more sense organs is called matter। यानी कि स्पेस के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल जो मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है, बराबर। स्पेस के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल जो मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है उसे क्या कहते हैं, मैटर। या तो फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे कोई भी एक या उससे ज़्यादा सेंस के थ्रू हम उसे सेंस कर पाते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू जिसे हम समझ पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैटर, बराबर। सो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसकी जो जनरल टर्म्स है तो उसके लिए देखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बराबर। मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। अब एसआई यूनिट क्या है, जनरली कोई भी मटेरियल है, जब कोई भी है, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, जैसे कि शुगर है, वो परचेस करने के तो हम बोलते हैं 5 किलोग्राम, बराबर। तो एक यूनिट है। तो सेम वे कोई भी साइंस के अंदर कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट कंपलसरी होना चाहिए, और वो यूनिट जनरली सभी कंट्रीज़ के अंदर सेम रहे, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जैसा रहे। उसके लिए एक सिस्टम डेवलप की गई, और वो सिस्टम के थ्रू जो है ऐसे यूनिट को नाम दे दिया गया एसआई यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है ली सिस्टमी इंटरनेशनल यूनिट्स, मतलब ली सिस्टमी इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म जो जनरली आप लोगों के एग्जाम के लिए कुछ काम करने फिर भी याद रखना। सो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सो मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, बराबर। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम इज लीटर। जनरली वॉल्यूम को नॉर्मली हम जो रूटीन लाइफ में जब मेजर करते हैं तो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, लीटर यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। अब लीटर का जो सेंटीमीटर और मीटर के साथ जो कनेक्शन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर जो है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना होता है, बराबर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हमने जनरल देखा है कि भाई 1 लीटर के अंदर कितने एम होते हैं, 1000 ml होते हैं, बराबर। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो अगर हम यही बात अगर आगे देखें, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को अगर एक साथ में मतलब कंसिडर करेंगे तो 1 ml इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आगे देखने जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा। सो मैटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 टाइप्स के थ्रू हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो है हमें टेबल फॉर्मूलेट दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ अ डेज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। अभी के दिनों में जो मैटर है उसको 2 टाइप से अगर क्लासीफाई करना हो तो हम उसे 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन केमिकल नेचर। मैटर इज क्लासिफाइड एज गिवन बिलो। मैटर जो है जनरली ऐसे क्लासीफाई हो सकता है जैसे यहाँ पे टेबल दिया गया है। सो मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन बेसिस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बराबर। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसे अगर क्लासीफाई किया जाए तो मेनली 3 पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो रूटीन लाइफ में हम देख सकते हैं, पर एक्चुअल में अगर देखने जाए तो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके 5 पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। प्लाज्मा एक स्टेट है एंड बीईसी बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट वो भी एक स्टेट है, पर जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो मैटर को अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने जाए तो मेनली 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद बेसिस ऑन केमिकल नेचर, बराबर। केमिकल नेचर के बेसिस पे अगर हम मैटर को क्लासीफाई करने जाएँ तो उसके मेनली 2 टाइप हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, बराबर। केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अगर उसे क्लासीफाई करने जाए तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में अलग अलग 2 पार्ट पड़ते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट एंड कंपाउंड, बराबर। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट जो है वो भी प्योर होते हैं, कंपाउंड जो है वो भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर है उसके 2 टाइप है। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब कि जो जिसके अंदर एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के मटेरियल जो है मिक्स हुए हैं उसे जनरली मिक्सचर कहते हैं। तो वो जनरली हम देखने जाए तो उसके 2 टाइप है, होमोलोगस होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, बराबर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है वो हम आगे देखेंगे,
पर आप लोगों को याद रखना है कि जो मैटर है उसको हम मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेन सब 2 टाइप है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में 2 टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस में भी 2 टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद आगे हम देखने जाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बराबर। मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। जनरली कोई भी मटेरियल है उसको आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे कि हम बात करेंगे भाई कोई एक शुगर है, तो शुगर को अगर हम वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं तो उस शुगर का जो पार्टिकल है वो फिर सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरा जो पानी है वो जो है हमें थोड़ा मीठा लगने लगता है, बराबर, हमारे लिए। तो जो चेंज हो रहा है टेस्ट के अंदर वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? पार्टिकल ऑफ मैटर। जो शुगर के पार्टिकल है उसके थ्रू हो रहा है। शुगर के जो सारे पार्टिकल है वो पूरे वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सो कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आर एज फॉलोज, बराबर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट की गई है, जो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वन, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल है उसके भी स्पेस है, जगह है। जनरली हमें कोई भी मतलब मटेरियल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कंटिन्यूस है, बराबर। कोई भी मटेरियल ऊपर से देखने में क्या लगता है? कंटिन्यूस। जैसे कि हम बोर्ड को देखते हैं, डस्टर को देखते हैं, चेयर को देखते हैं, बराबर। हमारी पेन जो है उसका जो मटेरियल देखते हैं तो हमें क्या लगता है? कंटिन्यूस है। ये एक्चुअली हमारे आंखों से हमें दिख रहा है कि वो कंटिन्यूस है, पर एक्चुअली अगर हम उसे देखने जाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो हमें पता चलेगा कि जो ये मैटर है वो मैटर के जो पार्टिकल है उसके बीच क्या है? स्पेस है, बराबर। सो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और उसे हम प्रूव भी कर सकते हैं ना। मान लो कि भाई कोई एक मटेरियल है, वो मटेरियल के अंदर दूसरा मटेरियल ऐड करते हैं, जैसे कि वाटर है उसके अंदर शुगर ऐड करोगे, बराबर। सो वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हो थोड़ी सी, तो उसके जो पार्टिकल है थोड़ी सी ऐड करना, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी सी शुगर उसके अंदर ऐड करोगे और सोल्यूबल हो जाएगी, तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा? नहीं, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर के जो स्मॉल पार्टिकल है, वाटर के बीच जो स्पेस है, वाटर के पार्टिकल के बीच की स्पेस, उसके अंदर क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। सो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर in a state of continuous movement. This suggests that they possess some energy called kinetic energy. As the temperature rise, the kinetic energy of the particle increase and hence particles move faster. Particles of matter are in the state of continuous movement. हमें जनरली कोई भी मटेरियल के जो पार्टिकल है वो मतलब ऐसे लगता है कि वो स्टेबल हो गए, बराबर, एक ही पोजीशन पे मतलब जो है टिके रहे हो गए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूसली क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली इधर उधर जो है मूवमेंट में होते हैं। और जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल जो मूवमेंट करता है तो उसके साथ कोई एनर्जी होती है, बराबर। जैसे कि हम चल रहे हैं तो हमारी एनर्जी कम है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। समझ में नहीं आ रहा तो एक बात देख लेना कि अगर हम चल के किसी के साथ टकराए तो हमें कम इंजरी होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या है? कम है। उसी के ऑपोजिट अगर हम दौड़ते दौड़ते किसी के साथ टकराएंगे तो इंजरी क्या होगी? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, हमारी मूवमेंट ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। सो कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उससे एसोसिएटेड, उसके साथ एक एनर्जी जो है वो रिलेटेड होती है, और ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, कोल्ड काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज एंड हैंस पार्टिकल्स मूव फास्टर। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइज होता है, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और पार्टिकल जो है वो ज़्यादा फास्ट जो है वो मोशन में आते हैं, ज़्यादा जल्दी से, मतलब जल्दी से जल्दी जो है इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। वो भी सिंपली आप लोगों को पता है, उसका भी मतलब एक नॉर्मल आप लोगों को रूटीन लाइफ का एग्जांपल देने जाता हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पे आप क्लासरूम में बैठे हो और लाइट चली जाए, बराबर, तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा आपकी स्टेबिलिटी जो है क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। आप इधर उधर मतलब घूमने लगोगे, या तो फिर ऐसे मतलब कंडीशन में आना चाहोगे कि जिसके थ्रू मतलब आप लोगों को थोड़ी ठंडी मिले, राहत मिले।
तो सेम वे यहाँ पे भी ऐसा है कि जैसे ही मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो टेम्परेचर की हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से पार्टिकल जो है वो मूव्स फास्टर, जल्दी से जल्दी जो है मूवमेंट करने लगते हैं। थर्ड वन जो स्टैटिस्टिक्स है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज़। बराबर, मैटर के जो पार्टिकल है डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी उसके अंदर होती है। डिफ्यूज़न मतलब क्या? डिफ्यूज़ मतलब क्या? डिफ्यूज़ मतलब कोई एक मटेरियल के पार्टिकल दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के अंदर इंटरमिक्स हो जाए, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। बराबर। सो पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल है वो डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कि क्षमता रखते हैं। इलिस्ट्रेटेड एग्जांपल, टू इंटरमिक्स ओवन देयर ओवन विथ ईच अदर। बराबर, इंटरमिक्स ओवन देयर ओवन विथ ईच अदर, एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाना, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। They do so by getting into the space between them, between the particle. The intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. बरोबर। जनरली डिफ्यूजन क्यों होता है? आगे हमने देखा पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के बीच क्या है? स्पेस है। अगर स्पेस है तो दो अलग अलग मटेरियल के पार्टिकल के बीच स्पेस है, तो एक पार्टिकल मैटर का जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल्स के अंदर, और दूसरे मैटर का जो पार्टिकल है वो पहले वाले पार्टिकल के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। जैसे कि शुगर है, वाटर, शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर मिक्स हो गए, वाटर के पार्टिकल शुगर के स्पेस के बीच जो है मिक्स हो जाएगी। सो ये क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंड फाइनल जो करेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर, हम आगे के लेक्चर में चैप्टर में देखेंगे ग्रेविटेशन में, तो उसमें पता चलेगा कि कोई भी यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अ फोर्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट बिटवीन देम दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी ऐसे पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। बराबर, जो मटेरियल है वो मटेरियल के पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। ये टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। और जनरली हम देखते हैं ना कि अभी हमने देखा कि भाई पार्टिकल के बीच स्पेस है, वो मूवमेंट करते हैं, तो हमें मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये जो पेन है तो उसके पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। बराबर, काइनेटिक एनर्जी है तो वो मतलब पार्टिकल बाहर चले जाने चाहिए। बराबर, चेयर है तो मतलब वो स्टेबल नहीं रहनी चाहिए, ऐसा हमें क्वेश्चन होना चाहिए था कि भाई ये जो हम बात जो बेंचेस पे हम बैठे हैं तो बेंचेस के पार्टिकल मोशन में है, तो ये बेंचेस मतलब या तो वाइब्रेट होनी चाहिए तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे कम होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? कंबाइंड रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो अट्रैक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग मटेरियल में क्या होती है? अलग अलग होती है। सॉलिड मटेरियल में सबसे मैक्सिमम, गैसियस स्टेट में सबसे मिनिमम होगी, और जो लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर इंटरमीडिएट होगी। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। एक मैटर से दूसरे मैटर में जब जब जाते हैं हम, चेंज होते हैं, तो उसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जो है वो भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। बराबर। सो खासकर याद रखना, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर जो है उसके अंदर जनरली हम चार जो है करेक्टरिस्टिक्स देखी है। फर्स्ट वन जो है स्पेस बिटवीन देम, सेकंड वन जो है वो काइनेटिक एनर्जी या तो फिर मूवमेंट, उसके बाद डिफ्यूजन, एंड लास्ट वन जो है अट्रैक्शन फोर्स। बराबर। आगे के जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आप लोगों को आंसर देने के लिए जो है रेडी है। थैंक यू।